बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन और कद्दू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो आइए इस वीडियो को शुरू करूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो जी, मैं वीडियो शुरू करने लगी हूँ। उससे पहले प्लीज़ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड किया। उसके बाद बारीक कटी प्याज ऐड कर दी मैंने इसके अंदर। मेरे पास प्याज एक बड़ी साइज़ की थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन फ्राई कलर होने तक मैं इसे पकाऊंगी। उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर टमाटर, जो चीज़ें हम डालते हैं चिकन में आप सभी को पता है, वही ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं। अब मैंने टमाटरों को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। इसे तब तक पका लेना है जब तक टमाटर और जो प्याज है वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। अब यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पका लेना है, मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने मसाले ऐड करने, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। उसके बाद आपने हल्दी ऐड करनी है। जो मसाले खड़े हम इस्तेमाल करते हैं चिकन बनाने में, वही सब हम इसके अंदर यूज़ कर देंगे। तो अब मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, मैंने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब ये देखिए, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये चिकन बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, इतना ज़्यादा मज़ेदार कि आप बस इसे खाते ही रह जाएँगे। तो यहाँ पर अब मैंने इसे अच्छे तरीके से चम्मच से चला लेना है और मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी। चिकन को मैंने पहले से ही वॉश करके अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ था। अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। चिकन को अब मैंने अच्छे तरीके से पका लेना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चिकन है, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे भून रही हूँ, इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो मेन चीज़ इसकी भुनाई होती है। इसकी भुनाई के बाद ही इसका टेस्ट अच्छा बनता है। अगर इसकी भुनाई अच्छी नहीं होगी तो किचन से कच्चा टेस्ट आएगा और चिकन भी अच्छे तरीके से नहीं पकती, टेस्टी बन के तैयार नहीं होती। तो अब इसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। तो दही ऐड करने के बाद मैंने फिर से चम्मच से इसे चलाना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चम्मच से मैं इसे चलाऊँगी, अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स। अब मैंने दही के साथ इसकी भुनाई कर लेनी, क्योंकि दही का कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसकी भुनाई लाज़मी है। बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी और इसे तब तक भून लूँगी जब तक इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और घी बाहर निकलने लगे। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर कद्दू ऐड कर दिया। कद्दू को मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश करके रख दिया था। अब उसके बाद थोड़ी-सी हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। पसंद हो तो डालें, अदरवाइज़ स्किप करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और पका लेना है। तो अब मैंने इसे पका लेना है। कद्दू जो होते हैं वो थोड़े से आप बहुत देर बाद गलते हैं। तो आपने, अगर आप ऐसे पकाना चाहती हैं इज़िली, तो आप ऐसे पका लें। अदरवाइज़ आप क्या करें कि आप कद्दू को पहले अलग से उबाल लें और फिर जो उसका पानी है और जो कद्दू वो आप चिकन में ऐड कर दें। ऐसे मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। आप दूसरे तरीके से भी पका सकते हैं, आप इस तरीके से भी पका सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो इसकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है और बहुत परफेक्टली अच्छे तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। बस अब मैंने थोड़ी-सी इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो घी है वो बाहर निकल आए और अच्छे तरीके से ये पक जाए। सो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर देखिए कि घी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मसाला ऐड कर दूँगी। जो कौरमा मसाला होता है, ये घर में ही बन के तैयार किया है हमने। तो ये ऐड करने के बाद अब ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब अगर आप चाहें तो इसे ऐसे सर्व करें। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें और फिर पानी ऐड करने के बाद जितना आप इसका शोरबा रखना चाहें उतना रख लें और फिर आप 1 से 2 उबाल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दें। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना है। आप भी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है और इससे क्या होगा कि जो मैंने कद्दू इसके अंदर ऐड किए हैं, ये भी गल जाएँगे और जो मुझे थोड़ी-सी इसकी यखनी चाहिए थी, वो भी मुझे मिल जाएगी।